अनादिकाल से आत्मा इस शरीर की परतंत्रता में है, इस बंधन में है। अनादिकाल से आत्मा शुभाशुभ कर्मों को करता हुआ इस संसार सागर में है। कर्मन की अज्ञान की जड़ चेतन की ग्रंथि, बंधन में सब जीव हैं। तीन प्रकार की ग्रंथि कितनी रस्सियों से बांधा है, कितनी रस्सियों से जकड़ा है। जहां परतंत्रता है, जहां सहजता नहीं है, सरलता नहीं है, स्वाभाविकता नहीं है, स्वयं का बोध नहीं है, आत्म प्रेरणा नहीं है, वहां दुख है। स्वयं को न जानना ही, खुद को न पहचानना ही दुखों का कारण है। परतंत्रता क्यों है कि हम स्वयं को नहीं जानते हम हैं कौन। आध्यात्मिक दृष्टि से यही परतंत्रता है। स्वयं का बोध नहीं, अंतःकरण की प्रेरणा नहीं, कौन हूं मैं इसका अनुभव नहीं। कौन हूं मैं, कहां से आया, क्या कर रहा, और जाना कहां है, जाना कहां है। कौन हूं मैं, कहां से आया, क्या कर रहा, और जाना कहां है, लक्ष्य क्या है। हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें वह आनंद चाहिए, हमें वह अमृत चाहिए, हमें वह आजादी चाहिए, क्योंकि हम इसका अनुभव कर सकते हैं। हमारे पास विवेक की शक्ति है। हमारे पास जिज्ञासाएं हैं। उदात्त विचारों से, विराट चेतना से हम अपने को जोड़ सकते हैं। हमारे भीतर ऐसी शक्ति है। जर्रे जर्रे में है। झांकी भगवान की किसी सूझ वाली आंख ने, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली, पहचान ली। सब जगह वही है। में नहीं, कण कण ही है वह, कण कण ही है वह, उससे भिन्न कुछ अन्य नहीं।
सब में आत्मा है। जहां जहां इच्छा शक्ति है, जहां जहां ज्ञान शक्ति है, जहां जहां पुरुषार्थ शक्ति है, जहां जहां सुख है, दुख का अनुभव है, द्वेष है, वहां 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 आत्मा है। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानान आत्मनो लिंगम। हम स्वयं को जानने की जिज्ञासा कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मन है वह विकसित मन है। हम अपनी चेतना का विकास कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें इतनी असीम शक्ति दी है। हम दुखों से निवृत्त हो सकते हैं, हम परतंत्रता से निवृत्त हो सकते हैं, हम स्वतंत्रता में स्थित हो सकते हैं। हम प्रकृति की परतंत्रता से परे हो सकते हैं, काल से परे हो सकते हैं, प्रकृति से परे पदार्थों का अनुभव कर सकते हैं, काल की सीमा का अतिक्रमण कर सकते हैं। इतना सामर्थ्य ईश्वर ने हमारे भीतर दिया है, इतना सामर्थ्य दिया है। नहीं है ध्यान, नहीं है विवेक, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते कि हमें अनुभव नहीं, हमें ज्ञान नहीं, हमें कोई प्रकाश नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है हमारे भीतर कुछ भी, कोई नहीं कह सकता। ये कोई हीन भावना ना हो, कोई नकारात्मकता ना हो, कोई विपरीत ज्ञान ना हो। योग मार्ग आनंद का मार्ग है, योग मार्ग परमात्मा का मार्ग है, और परमात्मा ही आनंदमय है। रसो वै सह, तब हम क्यों हताशा निराशा और कुंठा में जाएं? हम क्यों जाएं? हताशा निराशा कुंठा हमें घेर न ले। जीवन आनंददायी बने। क्यों बने जीवन आनंददायी? क्योंकि जो जीवन का आधार परमात्मा है वही आनंद स्वरूप है, वही आनंद स्वरूप है। हम जीवन कहें या सत्य कहें, बात एक है। हम जीवन कहें या सत्य कहें, जो जीवन को समझना चाहते हैं, जो जीवन को समझना चाहते हैं, जीवन है क्या,
जो इसका अनुभव करना चाहते हैं। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, इसका वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। इसका अर्थ है कि वे परम सत्य को जानना चाहते हैं, परम सत्य को जानना चाहते हैं। परम सत्य का अनुभव करना चाहते हैं। तो हम जीवन कहें या हम सत्य कहें, सत्य का दर्शन कहें, दो तत्व तो है नहीं, ये दो बात नहीं है, दोनों एक ही है। जीवन में नहीं है आनंद, नहीं है शांति, ऐसा नहीं कह सकते। वो है, लबालब भरा है, प्रकाश नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। है, बादलों ने घेर रखा है। नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है हमारे भीतर शांति। अंतःकरण कैसी भी स्थिति में हो, प्रत्येक आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से आनंदपूर्ण रसपूर्ण स्वयं परमात्मा स्थित है, स्वयं परमात्मा स्थित है। अंतःकरण की जो भी स्थिति हो, दूध में मक्खन नहीं दिख रहा, नहीं है, मेहंदी में लाली दिख नहीं रही, कहाँ है लाली, कहाँ है मक्खन। दूध के कण कण में मक्खन ही मक्खन भरा है, तिल में तेल है, मेहंदी के हरे पत्ते में लालिमा छिपी है, नहीं दिख रहा तो है नहीं। ज्ञान नहीं है, प्रकाश नहीं है, आनंद नहीं है, शांति नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। वह तो अनंत रूपों से अनंत रूपों में हमारे भीतर ही प्रतिष्ठित है, हमारे भीतर ही प्रतिष्ठित है। समुद्र के ऊपरी तट पर तरंगे लड़ रही हैं। समुद्र का ऊपरी तट है, और इस ऊपरी तट पर तरंगे आपस में ही लड़ रही हैं। तरंगों के लड़ने से चित्र विचित्र दृश्य उपस्थित हो रहा है। मैं, तू, यह वह, मैं, तू, यह वह। तरंगों के लड़ने से चित्र विचित्र दृश्य उपस्थित हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, कोलाहल हो रहा है, अशांति दिख रही है, उपद्रव दिख रहा है। ये समुद्र का बाह्य तट है, जहां मैं, तू, यह वह संघर्ष है, जहां
ये तरंगे समुद्र के समीप खड़े पर्वत से जा टकराती हैं। पर्वत खड़ा है, तरंगे पर्वत से टकराकर वापस लौट आती हैं, वापस लौट आती हैं। समुद्र के बाह्य तट पर तरंगे लड़ रही हैं। उसी समुद्र के गर्भ में कोई तरंग लड़ रही है क्या? उसी समुद्र के अंतराय में, उसी समुद्र के अंतस्थल में कोई टकराव है क्या? कोई अशांति है क्या? कोई उपद्रव है क्या? कोई संघर्ष है क्या? उसी समुद्र के गर्भ में कोई टकराव नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई उद्वेग नहीं, कोई अस्थिरता नहीं। उसी समुद्र के गर्भ में शांति ही शांति है, स्थिरता है, सहजता है, सरलता है, सरसता है, स्वाभाविकता है। उसी समुद्र के गर्भ में शांति का ही समुद्र स्थित है, शांति का ही समुद्र स्थित है। स्तब्धता है, नीरवता है, वहां कोई अशांति नहीं है। तरंगे लड़ रही हैं तो लड़े ऊपर, समुद्र के बाह्य धरातल पर, ऊपरी तट पर। भीतर में शांति ही शांति है, स्थिरता ही स्थिरता है, सहजता है, सरसता है, सरलता है, स्वाभाविकता है, आनंद ही आनंद है, रसो वैसा। जैसे समुद्र के गर्भ में शांति है, हमारे आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से परमात्मा ही स्थित है। शांति का समुद्र हमारे भीतर है। प्रकृति सत है, जीवात्मा सच्चित है। प्रकृति का अस्तित्व है, जीवात्मा सच्चित है। और जो परमात्मा है उसे हम क्या क्या कहते हैं? वह सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं। युक्ति भेद रत ज्ञान, आदि अंत और मध्य में शाश्वत जाको से, अमृत अमृत अंतरयामी हो। नमो नमो मम देव, नमो नमो मम देव। सच्चिदानंद है जो था, जो है, और केवल है ही नहीं,
केवल है ही नहीं, जो रहेगा सदैव सहज सनातन, सदैव शाश्वत नित्य है, वही परमात्मा है जो सनातन है।